Good morning, student. I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. बच्चों, आज मैं फिनॉल का वो मेथड्स ले रही हूँ जिससे कि फिनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिनॉल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के साथ। सबसे पहले जो हम फिनॉल का मेथड पढ़ेंगे, डाउ प्रोसेस मेथड कहलाता है। ये फिनॉल के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये कई डाइज, ड्रग्स, पॉलीमर्स, कंपाउंड के मैन्युफैक्चर में एज अ रॉ मटेरियल काम आता है। इसीलिए काफ़ी औद्योगिक उत्पादन फिनॉल का किया जाता है डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ। तो पहला हमारा प्रोसीजर है डाउ प्रोसेस। ये मेथड जो है वो फिनॉल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, मतलब औद्योगिक उत्पादन में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब आप देखेंगे कि इस मेथड में होता क्या है। इस मेथड में हम क्लोरोबेंजीन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल काम में लेते हैं और 6 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसे एक क्लोज्ड वेसल में 300 बार प्रेशर और 633 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो मतलब क्लोरोबेंजीन और 6 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, इसको हम 633 केल्विन और 300 बार प्रेशर पे क्लोज्ड सील वेसल में गर्म करते हैं। फलस्वरूप जो क्लोरोबेंजीन है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है और हमें फिनॉल का सोडियम सॉल्ट, जो कि सोडियम फिनॉक्साइड है, वो मिल जाता है। ये क्या हो गया बच्चों? फिनॉल का सोडियम सॉल्ट। ठीक है। एक्सेस जो है वो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एक्सेस ऑफ क्लोरोबेंजीन को हम रिमूव कर देते हैं और जो हमारा ये इंटरमीडिएट सोडियम फिनॉक्साइड मिला, इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल मिलता है। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया जा रहा है डाउ प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप है बेस हाइड्रोलाइसिस और देन सेकेंड स्टेप है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। बच्चों, जो ये मेथड पढ़ा ना, तो उसमें आपने देखा था कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड जो क्लोरोबेंजीन पहले से ही हमने एज ए स्टार्टिंग मटेरियल काम में लिया था, इससे रिएक्शन करता है, NaCl निकलता है और ईथर भी बना लेता है। तो ये क्या है? बाय प्रोडक्ट। मतलब बाय प्रोडक्ट, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इस बाय प्रोडक्ट को बनने के कारण क्या होता है? फिनॉल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड के हाइड्रोलाइसिस से फिनॉल मिल रहा है। अगर ये इस रिएक्शन में चला जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और फिनॉल का उत्पादन कम हो जाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि पहले ही रिएक्शन में ये जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन मिक्सचर में डाल देते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या है? एक ईथर है जिसे फिनॉक्सी बेंजीन या डाइफिनाइल ईथर कहा जाता है। तो रिएक्शन मिक्सचर में ये बाय प्रोडक्ट हम पहले से ही डाल देते हैं। तो बच्चों, जो आप 11th-12th में या फर्स्ट ईयर में ली चैटलिए प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अगर इसकी कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो सामने किस तरफ स्थापित हो जाएगा? इस तरफ चला जाएगा। वापस हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा जो कि फिनॉल बना लेगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपने क्या किया? फिनॉक्सी बेंजीन को पहले से ही रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया, जिससे कि ली चैटलिए प्रिंसिपल फॉलो होकर हमें सोडियम फिनॉक्साइड वापस मिल जाए, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस पे हम ली चैटलिए प्रिंसिपल लगा देते हैं और इससे बाय प्रोडक्ट का बनना कम हो जाता है और फिनॉल की कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए होती है वो बढ़ जाती है। फिनॉल का जो ईल्ड है वो हमें ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो डाउ प्रोसेस में साइड रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए ली चैटलिए प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड जो फिनॉल की सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्यूमिन मेथड है और इस मेथड से जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि इस मेथड में क्या किया जाता है। इस मेथड में जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है वो बेंजीन है
और प्रोपीन है। इनको एक वेसल में लिया जाता है, सील्ड वेसल में, और फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ये फास्फोरिक एसिड होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जब हम इनको गर्म करते हैं तो हमें क्यूमीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा क्यूमीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। अब इस क्यूमीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका हम 5% एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो जब क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मिलता है। ये एक पेरोक्साइड है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये एक पेरोक्साइड है। तो ऑक्सीडेशन कराने पर सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है क्यूमीन का, तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मिलता है। अब इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल मिलता है और एसीटोन मिलता है। यहाँ पे एसीटोन बाय प्रोडक्ट है, लेकिन एसीटोन भी काफ़ी रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, तो ये बाय प्रोडक्ट भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। तो इस मेथड से जो दोनों प्रोडक्ट हमारे को मिल रहे हैं, फिनॉल और प्रोपेनॉन यानी एसीटोन, दोनों ही काफ़ी यूजफुल है और इस मेथड से काफ़ी सस्ती तरीके से फिनॉल का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए इस इंडस्ट्रियल मेथड का फिनॉल बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिनॉल बनाने का जो तीसरा मेथड है, इसमें फिनॉल किससे बनाया जा रहा है, आप देखेंगे कि इस मेथड में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल बनाया जाता है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है स्टेप कि हम बेंजीन से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाते हैं। ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाते हैं बेंजीन से। इसके लिए फ्यूमिंग H2SO4 का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। फ्यूमिंग H2SO4 से बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और SO3H जुड़ जाता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। जब इसका क्षार से रिएक्शन कराई जाती है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बनता है, जिसे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कहा जाता है। ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, अब ये जो आपका जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना, इसको क्या करते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज मेल्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन टेम्परेचर टू ऑब्टेन सोडियम फिनॉक्साइड। जब इसको NaOH के साथ मेल्ट किया जाता है तो Na2SO3 और H2 निकल जाता है और हमें सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि फिनॉल का सोडियम सॉल्ट है, वो मिल जाता है। और इस सोडियम सॉल्ट की जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है फिनॉल, वो हमें मिल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हमें फिनॉल मिल रहा है। In 1890 this method was developed first of all in Germany for the production of the phenol। बच्चों चौथा जो मेथड है इसमें आप देखेंगे कि बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले जो एनिलीन होता है, इससे डाईएजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है। बच्चों ये रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है कि किस तरह से एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाया जाता है। ये आपका डाईएजोनियम सॉल्ट है। तो एनिलीन की जब रिएक्शन HNO2 से कराई जाती है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, मतलब ये मान लो 0 से 5 केल्विन टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराई जाती है, तब 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पे, तब एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मतलब डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगी कि HNO2 को NaNO2 और HCl की रिएक्शन से इन सिटू मतलब टेस्ट ट्यूब में ही बनाया जाता है। आप एनिलीन के साथ NaNO2 HCl डालेंगे और बहुत ही कम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले NaNO2 और HCl की रिएक्शन से HNO2 बनता है और इस HNO2 की रिएक्शन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये HNO2 हो गया। ठीक है, इस HNO2 की जब NH2 ग्रुप से रिएक्शन होती है तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। बच्चों जब डाईएजोनियम सॉल्ट की सिंपल हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है वाटर की प्रेजेंस में, तो N2 निकल जाता है और HCl निकल जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ये मेथड एनिलीन से फिनॉल बनाने का मेथड बोल लो या डाईएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाने का मेथड बोल लो। तो इस तरह से फिनॉल बनाया जा रहा है। और बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किस तरह ये वाली जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी पूछी जाती है। तो ये हो गया आपका फिनॉल फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। पांचवा मेथड है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड से फिनॉल का निर्माण। इसमें क्या होता है, हम कोई भी फिनोलिक एसिड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने सैलिसिलिक एसिड है, ये एक फिनोलिक एसिड है। फिनॉल के जो ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप जुड़ा रहता है। जब इस फिनोलिक एसिड की सोडा लाइम, ये जो NaOH और CaO का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सोडा लाइम कहलाता है। जब इससे रिएक्शन कराई जाती है तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या निकलता है? -CO2। डी कार्बोक्सिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि -CO2 निकलता है और फिनॉल का सोडियम सॉल्ट बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम होता है और आप फिनॉल का सोडियम सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। और फिर जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की एसिड हाइड्रोलाइसिस की जाती है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो हमें फाइनली क्या मिलता है? फिनॉल। तो इस तरह से आप फिनोलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन एंड फर्दर हाइड्रोलाइसिस बाय डाइल्यूट HCl आप फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। सिक्स मेथड जो फिनॉल के निर्माण में यूज होता है वो है राशिंग प्रोसेस, या इसे राशिंग हुकर प्रोसेस भी कहा जाता है। ये केमिकल प्रोसेस है फिनॉल के निर्माण की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप बेंजीन लेते हैं और बेंजीन से क्या बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसमें आपका कैटेलिस्ट होता है FeCl3। तो FeCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है तो सबसे पहले आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। फिर इस क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोलाइसिस की जाती है NaOH से। तो जो बेंजीन है उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और हमें क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड, वही फिनॉल का सोडियम सॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई बेंजीन की और आपको मिला क्लोरोबेंजीन। और सेकेंड स्टेप में जो क्लोरोबेंजीन है उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और जो Cl होता है वो रिप्लेस होके सोडियम फिनॉक्साइड फिनॉल का सोडियम सॉल्ट बनाता है। और लास्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड की एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है और फिनॉल हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। बच्चों अब हम देखते हैं फिनॉल की सिंथेसिस की लास्ट रिएक्शन, जो कि ये है कि किस तरह से एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन और उसके एसिडिफिकेशन से फिनॉल का निर्माण किया जाता है। ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। जब इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कराई जाती है तो फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है और इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें ये फिनॉल मिला। आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखिए, जैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो ये आपका परऑक्साइड टाइप का इंटरमीडिएट बनता है। इस पर जब दूसरा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल अटैक करता है तो आपका फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आप देखेंगे कि ये जो बना है फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कैसे बना है? ये और ये सेम है, वो इस तरह से मैकेनिज्म से बना है। और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है एसिड की प्रेजेंस में तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल मिलते हैं। तो किस तरह से आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल मिले। तो ये हमारा आखिरी मेथड था जिससे कि फिनॉल का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर्स में हमने मेथड्स ऑफ फिनॉल फॉर्मेशंस देखे, जिसमें हमने 7 मेथड देखे जिनसे कि फिनॉल का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों, और उसमें हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड था जो कि फिनॉल का किस प्रकार क्यूमिन से सिंथेसिस की जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो किया जाता है फिनॉल का, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड क्यूमिन मेथड है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।